नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर। मैं आप सभी का अपने चैनल टेक एंड टारगेट पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सभी की काफी ज्यादा डिमांड आ रही थी कि सर अंशुल सर एक वीडियो बनाओ जहां सर डेलॉयट के इंपॉर्टेंट कोडिंग क्वेश्चंस के बारे में बताओ, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट कोडिंग टॉपिक्स के बारे में बताओ। तो दोस्तों, ये वीडियो पूरा का पूरा डेडिकेटली होने वाला है डेलॉयट कोडिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एज वेल एज क्वेश्चंस के लिए। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लॉस कर रहा है, क्योंकि अभी तक हमने 2 से 3 कोडिंग क्वेश्चंस अपने टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर दिए हैं, जिसका लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज उसकी प्रिपरेशन करते रहिएगा, क्योंकि अभी बस 2 किए हैं। शाम तक दोस्तों 3, 4, 5, 6 बढ़ते चले जाएंगे। तो मेक श्योर आप उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व भी जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं डेलॉयट के कोडिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। कौन कौन से टॉपिक्स है जिन पर हमें फोकस करना है। एंड प्लीज यार, अगर जो भी ये वीडियो नॉन आईटी स्टूडेंट देख रहा हो, ये वीडियो उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कोडिंग का सी भी नहीं आता, बट वो 3 से 4 दिन में कि कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं बेसिक कोडिंग स्किल्स। तो दोस्तों, कोडिंग क्वेश्चंस की मींस दोस्तों जो कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं उसमें एक सबसे अच्छा टॉपिक होता है मैथमेटिकल बेस। हाँ दोस्तों, आपको मैथमेटिकल बेस प्रॉब्लम्स दी जाती है, उनको दोस्तों आपको सिंथेटिकली लिखना पड़ता है, दैट इज कोडिंग फॉर्म में। ठीक है, तो दोस्तों आपको इस चीज का ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीइंग अ सीएस और नॉन सीएस स्टूडेंट, ये दोनों को ही बहुत अच्छे से करना है। फिर आता है दोस्तों एरे बेस्ड प्रॉब्लम्स, ये भी दोस्तों इजी टाइप के होते हैं, ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर आता है दोस्तों स्ट्रिंग बेस्ड प्रॉब्लम्स, मैट्रिक्स बेस्ड प्रॉब्लम। दोस्तों आपने मैट्रिक्स देखी होगी, मैट्रिक्स से रिलेटेड दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एल्गोरिथम, ये दोस्तों जो स्टार्टिंग के 4 टॉपिक्स है ना, ये मार्क कर लो इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो सर्चिंग एंड सॉर्टिंग पर ध्यान देना, रिकर्शन पर ध्यान देना, लिंक लिस्ट पर ध्यान देना, और अगर बहुत ज्यादा टाइम आपके पास बच जाए उसी के बाद ट्रीज पर ध्यान देना। बट सबसे पहले आपको ये 4 टॉपिक पढ़ने हैं, उसी के बाद इन 3 से 4 टॉपिक्स पर जंप मारनी है, क्योंकि ये 3 से 4 इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 4 टॉपिक होने वाले हैं स्टार्टिंग वाले। अब हम दोस्तों कोडिंग क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट कोडिंग क्वेश्चंस की बात करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस है जिन पर आपको ध्यान देना है। उससे पहले बस मेरी आपसे भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ये वीडियो को देखते हैं बट लाइक नहीं करते हैं। क्योंकि दोस्तों बस आपका एक छोटा सा लाइक मुझे सपोर्ट करता है, मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं। तो दोस्तों कोडिंग क्वेश्चन, जो पहला कोडिंग क्वेश्चन है, जो कि दोस्तों आपको स्क्रीन पर 3 कोडिंग क्वेश्चन दिखने वाले हैं, जिसमें से दोस्तों जो पहला कोडिंग क्वेश्चन होने वाला है, राइट अ कोड टू चेक वेदर अ नंबर इज प्राइम और नॉट। तो दोस्तों आपको एक नंबर दे दिया जाएगा एंड, या आपको चेक करना होगा कि वेदर इट इज प्राइम और नॉट। अब दोस्तों यहां मैंने और लगा दिया, बट इन दोनों क्वेश्चन में ना बहुत डिफरेंस है। कुछ मींस बहुत सारे स्टूडेंट ये वाला कोड लिख लेते हैं, ये नहीं लिख पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100। तो दोस्तों पहले आपको फॉर लूप लगाना होगा, जो कि दोस्तों 1 से 100 तक चलेगा। ठीक है, 1 से 100 तक चलने वाला है, और फिर वो हर एक नंबर को चेक करेगा कि वेदर इट इज प्राइम और नॉट। बट यहां दोस्तों टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा आ जाती है, तो दोस्तों इसकी एक शॉर्ट फॉर्म भी है, तो उसको एक बार कर लीजिएगा, जहां दोस्तों आप स्क्वायर रूट निकालकर चीजों को काफी ज्यादा प्रिसाइज कर सकते हो। राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज आर्मस्ट्रांग और नॉट, ये भी दोस्तों कर लीजिएगा। इजी क्वेश्चन है दोस्तों जो अभी हम बता रहे हैं। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फैक्टोरियल ऑफ ऑल नंबर्स इन बिटवीन 1 to 10। तो दोस्तों 1 से 10 के बीच में जो भी नंबर्स आते हैं, सपोज करो 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, आपको इन सब के फैक्टोरियल प्रिंट करने हैं। फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे 3 फैक्टोरियल, 3 into 2 into 1। 5 फैक्टोरियल की बात कर लेता हूं, 5 into 4 into 3 into 2 into 1। तो दोस्तों आपको ऐसे करके प्रिंट करना है, दैट इज 20 into 6, दैट इज 120। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स अ स्ट्रिंग। तो दोस्तों आपको एक स्ट्रिंग दे रखी है, डेलॉयट कोडिंग एग्जाम, दोस्तों आपको इसको रिवर्स करना है। नेक्स्ट है राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। नंबर पैलिंड्रोम होता क्या है, सपोज करो 1 to 1 है, इसको अगर हम रिवर्स करते हैं तो अभी 1 to 1 है, 153 है, 153 को रिवर्स करते हैं तो 351। इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। एंड जो भी स्टूडेंट इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस की मांगेगा, प्लीज यार गूगल पर जाकर सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे गूगल पर, गीक्स फॉर गीक्स पर भी मिल जाएंगे। बट अभी हम आपको क्वेश्चंस के आंसर इतनी जल्दी हर एक क्वेश्चन के
प्रेसाइसली नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में ही ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चंस में आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं। राइट द नंबर ऑफ वॉवल्स इन अ वर्ड एकोमोडेशन। तो दोस्तों बहुत ही बड़ा वर्ड है, इसमें आपको नंबर ऑफ वॉवल्स फाइंड करने हैं, जैसे कि ए ई आई ओ यू। तो ए ओ ए आई ओ, तो 4 6, तो इसका आंसर दोस्तों 6 आना चाहिए। राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ टू एरेज आर इक्वल और नॉट। गीक्स फॉर गीक्स पर दोस्तों आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर, तो दोस्तों आप एक बार इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। राइट अ प्रोग्राम टू सॉर्ट एन एरे ऑफ जीरोस वंस एंड टूज। तो दोस्तों आपको एक एरे दी गई है 0 1 2 की, जहां दोस्तों 1 1 1 1 2 2 2 2 0 0, तो आपको इसको सॉर्ट करना है, जीरोस को, वंस को एंड टूज को। ये भी दोस्तों गीक्स फॉर गीक्स की प्रॉब्लम है। राइट प्रोग्राम टू प्रिंट अ सब एरे विथ गिवन सम। तो दोस्तों ये सारे प्रॉब्लम आपको एरे के यहां तक देखने को मिल रहे हैं। तो मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और रहेगी कि गीक्स फॉर गीक्स की वेबसाइट पर जाइएगा, यहां एरेस के बेसिक और इजी प्रॉब्लम्स को जरूर कर लीजिएगा, या फिर दोस्तों यहां इन्होंने टॉप 50 एरे प्रॉब्लम्स भी मेंशन कर रखे हैं, वो भी दोस्तों आप कर सकते हो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एरे टॉपिक। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फर्स्ट रिपीटेड कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग। तो दोस्तों आप ऐसा कर स्ट्रिंग का हो सकता है, वर्ड का हो सकता है। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम इन अ स्ट्रिंग। दोस्तों ये वाला थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट हाँ आपको इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड बिलीव मी, अगर आप ये 25 क्वेश्चंस कर लेते हो तो दोस्तों आप कोई भी प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन बड़ी आसान तरीके से सॉल्व कर लोगे। एंड दोस्तों जो क्वेश्चंस मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर रहा हूं उनको जरूर करने की कोशिश कीजिएगा। एक बार फिर से बता देता हूं, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 12th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ गिवन नंबर। इसका मतलब क्या है, सपोज करो हमें एक नंबर दी गई है 53245, ठीक है, ये एक नंबर है। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स। कितनी डिजिट्स है, 1 2 3 4 5, तो इसका आउटपुट 5 होना चाहिए। क्वेश्चन को समझना है, आंसर बहुत सिंपल होने वाला है। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द मिडिल एलिमेंट ऑफ अ लिंक लिस्ट। एक लिंक लिस्ट दी गई है, उसमें आपको मिडिल एलिमेंट फाइंड करना है। राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर टू स्ट्रिंग्स आर सेम और नॉट। दो स्ट्रिंग्स आपको दी जाएंगी, आपको चेक करना है वेदर दे आर सेम और नॉट। अच्छा क्वेश्चन है। राइट अ प्रोग्राम टू सॉर्ट अ लिंक लिस्ट, ठीक है। 16th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द मिसिंग नंबर इन अ मैट्रिक्स। गीक्स फॉर गीक्स का क्वेश्चन है, आपको एक मैट्रिक्स दी गई है, ठीक है, आपको इसमें मिसिंग नंबर को दोस्तों फाइंड करना है। आप करके कर सकते हो, व्यू ऑल पर जा सकते हो दोस्तों, यहाँ मैट्रिक्स के प्रॉब्लम्स दोस्तों आपको मिल जाएंगे। हाँ ये क्या मैट्रिक्स है क्या, ठीक है, मिसिंग नंबर इन अ मैट्रिक्स। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड विच रो हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो। सपोज करो मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, या फिर ठीक है 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1, रो नंबर 1, रो नंबर 0, रो नंबर 1, रो नंबर 1, तो रो नंबर 3 पे दोस्तों सबसे ज्यादा आपके जीरोस होने वाले हैं। राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू मैट्रिक्स। तो दो आपको मैट्रिक्स दी जाएंगे, उनको आपको ऐड करना है। राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म प्री पोस्ट इन ऑर्डर विदाउट रिकर्शन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को जैसे आप करते हो आपकी 3 चीजें क्लियर हो जाएंगी। प्री होता क्या है, पोस्ट होता क्या है, इन ऑर्डर होता क्या है। 20th क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ लीव्स इन अ बाइनरी ट्री। राइट अ प्रोग्राम टू डिटरमाइन वेदर टू ट्रीज आर आइडेंटिकल और नॉट। तो दोस्तों ट्रीज के क्वेश्चन में आपको फिर से बता दूं, सबसे लास्ट में कीजिएगा। सबसे पहले गीक्स फॉर गीक्स पर जाकर एरे के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, जो कि इजी और मीडियम इजी और बेसिक कैटेगरी में आते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट एंड फिबोनाची के नंबर्स। आपको 5 फिबोनाची के नंबर्स स्टार्टिंग के प्रिंट करने हैं। तो ये क्या हो सकते हैं, तो ये गए फिबोनाची नंबर। आपको पता ही होगा जो नेक्स्ट नंबर होता है वो प्रीवियस 2 का सम होता है 1, 0 + 1, ठीक है। आप 2 है तो 1 + दैट इज यहां तक 1 था, 1 + 1 2, ठीक है। 3 कैसा है, 2 + 1 3। तो दोस्तों ऐसे कर कर आपको ये सॉल्व करने हैं। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस इन अ फैक्टोरियल नंबर n। तो दोस्तों पहले आपको एक नंबर का फैक्टोरियल निकालना है। 5 के फैक्टोरियल की दोस्तों अगर मैं बात कर लेता हूं
तो 20 इंटू 6 दैट इज 120। ट्रेलिंग का मतलब जो लास्ट में जीरोस होते हैं, तो दोस्तों 120 में सिर्फ एक ही जीरो है। अगर मैं 10 की बात करता हूं तो दोस्तों 10 का फैक्टोरियल और बड़ा हो जाता है, उसमें ट्रेलिंग जीरोस और ज्यादा हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। राइट अ प्रोग्राम टू रिप्लेस ऑल जीरोस विथ 5 इन अ नंबर। तो दोस्तों आपको एक नंबर दे रखा है 5603078900। अब करना क्या है, आपको सारे जीरोस को 5 से रिप्लेस करना है। तो सारे जीरोस को एक, तो दोस्तों इसका ये आउटपुट होने वाला है। आई होप आप समझ रहे होंगे चीजों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स इन बिटवीन 1 to 1000, या फिर ये भी बोला जा सकता है 1 to n। नंबर आपको गिवन मींस इनपुट करवाना होगा। तो इन चीजों का दोस्तों ध्यान करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने ऑलमोस्ट 26 कोडिंग क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, वहां भी हम काफी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर कोई और भी चीज आपको चाहिए हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं जल्दी मिलता हूं अपनी नई वीडियो में आपने नए अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।